नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो जोन पर। तो जैसा कि जून 2025 कैसा रहेगा, हम 4 राशियों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सिंह या लियो राशि वालों के लिए बब्बर शेर वाली जो राशि है कैसा रहेगा उनके लिए 2025 का समय। दोस्तों, तो पहली बात, आप पर ढैया चल रही है, शनि के कंट्रोल में है आप इस समय, आपके ऊपर इम्पैक्ट शनि का पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि आपको ध्यान रखना है, ससुराल से कोई विवाद हो सकता है तो ससुराल वालों से बना के रखें, किसी प्रकार के विवाद में ना फंसे। अच्छा माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी है, आपको दिक्कतें हो सकती हैं। अगला क्या है, पैरों में समस्या दिख रही है, पैरों में दर्द हो सकता है, पैरों में दिक्कत होती है, आर्थराइटिस हो सकता है, पैरों में चोट लग सकती है। तो पैरों संबंधी चीजों को ध्यान रखना है और ड्राइविंग ध्यान से करेंगे, कहीं गिर जाओ, पैर में चोट लग जाए, बहुत अलग अलग तरह की समस्याएं हो सकती हैं। स्लीपिंग डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी जो सोने के जो आपका रूटीन है, जो दिनचर्या है, वो आपको दिक्कत दे सकती है और सोने संबंधित समस्या आ सकती है। आपको लगेगा कि नींद नहीं आ रही, दिक्कतें हो रही हैं, तो उसके लिए क्या है, आपको मेडिटेशन करना है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, घूमना फिरना करेंगे तो आपको चीजें आराम मिलेगा। अगली चीज, करियर में आपको मिलेगी खुशी, आपका जो करियर है वो बड़ा अच्छा चलेगा और धीरे धीरे जो भी दिक्कत आ रही थी वो आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। तो करियर के लिहाज से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसके अलावा क्या है, आपको एक अच्छा माहौल मिल सकता है आपके करियर के अंदर, आपके रिलेशन के अंदर, आपकी चीजों के अंदर, और वो बहुत बढ़िया है। और आप कहीं बाहर घूमने का प्लान कर सकते हैं, दोस्तों के साथ में, कजन के साथ में, अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के हाथ में। ये अच्छा समय दिखाई दे रहा है, एक बहुत ही फ्रूटफुल माहौल रहेगा। अगली बात क्या है कि आप जॉब के अंदर थोड़ी दिक्कत देखने के लिए मिल रही है, आपको एक थोड़ी समस्या हो सकती है। समस्या क्या रहेगी कि आपकी जो सैलरी है थोड़ी कम होगी और आप अपनी सैलरी बढ़ाने के तौर पर थोड़ा रूड हो सकते हैं, आप जिद कर सकते हैं और इस बात को लेकर कहीं आपको दिक्कत ना हो जाए। बस जॉब में यही दिक्कत दिख रही है कि आप पैसों को लेकर थोड़ा सा ज्यादा बोल सकते हैं अपने सामने वाले बॉस से या जो भी आपके हायर अथॉरिटी में होता है। इसके अलावा इच्छा पूर्ति में समस्या आ सकती है, आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा भी करना चाहिए, वैसा भी करना चाहिए, मैं बहुत कुछ कर रहा हूं या मैंने कुछ स्टार्ट किया है तो थोड़ा डिले हो सकता है, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इच्छाएं आगे जाके पूरी नहीं होंगी, थोड़ा सा धैर्य बनाने की आवश्यकता है। पैसा आपके लिए ज्यादा कमाने के चांसेस बन रहे हैं, थोड़ा धैर्य बनाकर रखेंगे। 15 तारीख के बाद अच्छे योग बनेंगे, आप मेहनत करते रहिए, आपको चीजें जरूर मिलेंगी। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, एक दिक्कत दिखाई दे रही है कि कोई भी जो आप झगड़े में फंसने के चांसेस हैं या जो ससुराल से विवाद हो रहा है उसमें एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं कोर्ट केस या किसी तरह की दिक्कत हो सकती है। तो अपने वाइफ से खासकर आपको बनाए रखने की जरूरत है, किसी प्रकार के विवाद में ना फंसे, कहीं उनका दिमाग गर्म हो जाए, गुस्सा आ जाए, किसी प्रकार के विवाद में, झगड़े में आपको घसीट ले जाए, परिवार वालों को भी घसीटने की संभावना है। तो इस प्रकार की जो भी दिक्कतें हैं उनसे आपको बचना होगा। अब आपको कौन कौन से दिन में ध्यान रखना है, किस दिन आपको कोई भी अच्छा काम नहीं करना, या आपके लिए खतरनाक डेट हो सकती है ड्राइविंग करते समय या कुछ भी अच्छा काम करते समय, आप ध्यान रखेंगे। वो है आपके लिए 1 जून, दूसरी है आपके लिए 9 जून, 10 जून और 11 जून को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 18, 19 और 20 की जो डेट है आपके लिए 18, 19, 20, ये भी अच्छी नहीं हो सकती, थोड़ा सा इन चीजों में आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे अगली राशि के लिए, लेकिन उससे पहले थोड़े से उपाय बताया तो मैं आपको। तो जितने भी लियो या फिर सिंह राशि वाले हैं उनके लिए कुछ उपाय करने होंगे। पहली चीज, आप भी अमावस्या, पूर्णिमा या दशहरा के दिन आप स्नान करने जा सकते हैं गंगा में या किसी भी पवित्र नदी में जो आपके आसपास हो। गंगा अगर नहीं है तो आपको इससे फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप शनि के ढैया के फेज में आते हैं तो कहीं ना कहीं तेल का दान करना, साबुत उड़द का दान करना और शनि के बीज मंत्र या शनि की जो चालीसा है उसको पढ़ना आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। इसके अलावा आप डाल सकते हैं कुत्तों को रोटियां, कुत्तों को आप रोटी डालिए, खाना डालिए, जो भी उनका फीडिंग करानी है आप लोगों को। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सूर्य को जल देना ना भूलें और लाल कलर की चीजों का दान करें, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब हम बात करेंगे अगली जो राशि हमारी कन्या या वर्गो राशि। तो वर्गो राशि वालों कैसा रहेगा आपके लिए 2025 जून। तो हम बात करते हैं पहला कि आपका ये समय है, आप एक बार ध्यान रखेंगे कि आप सीधापन बिल्कुल छोड़ देंगे इस समय। अपने जीवन के बारे में आपको बहुत अच्छा डिसीजन लेना है, तो देख लीजिए, बी क्लेवर, बी क्लियर रहना है आपको और सीधापन छोड़ देना है। अपने हक के लिए आपको चीजें आवाज उठानी चाहिए। दूसरा है, फैमिली में प्रॉब्लम आ सकती है और फैमिली को प्रॉब्लम सॉल्व करने का जिम्मा भी आपका है। आपके पापा, आपकी मम्मी, आपकी फैमिली में भाई बहनों से कोई विवाद हो सकता है या अगर शादी हो चुकी है तो उस प्रॉब्लम को ना आने दें, आप बहुत अच्छे से चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लव, आपके जो जिससे आप प्यार करते हैं उसमें आपकी केयरिंग बहुत बढ़ेगी और बहुत लंबे समय से अगर आप अपने पार्टनर से नहीं मिले हैं तो आपकी कहीं ना कहीं मुलाकात इस वाले महीने में होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग दूर रहते हैं, डिस्टेंस में रहते हैं या काफी समय से दूर हैं अपने प्यार से, तो वो कहीं ना कहीं इस वाले महीने में मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं।
इसके अलावा जो आपका पार्टनर है उसका दिमाग मूडी हो सकता है, वो एकदम से उसका दिमाग घूम सकता है, वो कुछ गलत बोल सकता है, चीजें हो सकती हैं, तो उसको अवॉइड करेंगे, ध्यान देंगे। पार्टनर है, साथ में रहना है, चीजें हैं, शादी करनी है, तो इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे आप लोग। हेल्थ के इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ के इश्यूज में खासकर आप एक चीज में बड़ा पॉजिटिव हो सकते हैं या टेंशन ले सकते हैं कि मेरी स्किन खराब हो रही है, मेरे पिंपल्स निकल रहे हैं, मुझे खुजली हो गई, मेरी दिक्कतें हो गई, मुझे अपने आपको कैसे अच्छा दिखाना है, इस तरह की दिक्कतें आपको हो सकती हैं। स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको होते हुए दिख रहे हैं, आप उसके लिए परेशान रहेंगे। अगली चीज क्या है, आपके गले में इंफेक्शन होने की संभावना मिल सकती है। इसमें आपके टॉन्सिल्स हो सकते हैं, गले में दिक्कत हो सकती है, गला सूज सकता है, समस्या हो सकती है। ठंडे से परहेज करें या खान पान का ध्यान रखेंगे तो आपको ये दिक्कतें नहीं आएंगी। आंख में चोट लगने की संभावना दिख रही है। आंखें अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि मेरी आंखों में दर्द है, मेरी आंखों में से पानी निकल रहा है या कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा आंखों का ख्याल रखेंगे, किसी प्रकार के केमिकल वगैरह दूर रहेंगे, वरना आंखों में दिक्कतें हैं, चश्मा लग सकता है। और अगर दर्द है सिर के अंदर भी तो आप अपने आई टेस्ट करा सकते हैं और किसी प्रॉब्लम को बढ़ने से पहले उसे हम लोग डाउन कर सकते हैं। अगली चीज है, फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। खासकर ये 15 से 25 तारीख के बाद में आपके इन्वेस्टमेंट और आपके पैसे के बढ़ने के चांसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 25 से पहले कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई डिसीजन नहीं लेना, एक महीना थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ा आपकी चीजें हो सकती हैं, उसके बाद सारी चीजें बढ़िया होने लगेंगी। कुछ शुक्र का गोचर होने वाला है, आपको पैसा देने के लिए, आपकी जीवन में रिश्ते की बात बनाने के लिए वो तैयार होने वाले हैं। आप कुछ दूसरों से अलग करने की कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं आपको हाईलाइट करेगा, आपको अच्छा बनाएगा। तो अपना बुद्धि लगाते रहिए, दिमाग लगाते रहिए, बोलकर अपनी वाणी से लोगों को प्रसन्न कर लीजिए। इसके अलावा बिजनेस बढ़ाने का उपाय आप कोई ना कोई सोचेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। आप कोई नया आइडिया इंप्लीमेंट करेंगे जिससे कि आपको वो सारी चीजें बढ़िया होती हुई दिखाई दे रही है। अचानक से आपके जीवन में बूम आ सकता है, आपके बिजनेस में एकदम से उछाल आ सकता है, ये बहुत अच्छा है। खर्चा ज्यादा होगा लेकिन वो बिजनेस को डेवलप करने में या अपनी फैसिलिटीज को अच्छा करके लोगों के सामने अच्छा दिखाने में आप चीजें ध्यान देंगे। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि 6 जून तक केयरफुल रहना है। इस समय आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा ये वाला वीक अच्छे से निकाले फिर अच्छा हो जाएगा। अब आपकी जो कौन से दिन है जो खराब है आपके लिए, जो ध्यान रखेंगे, तो दोस्तों आपके लिए जून में 1 जून, 2 जून और 3 जून को ध्यान रखना है। इस प्रकार की जो दिन है ये अच्छे नहीं है। 12 और 13 तारीख अच्छी नहीं है। इसके अलावा 20, 21 और 22 भी आपके लिए अच्छी नहीं है। तो इन जरा आप ध्यान रखेंगे तो चीजें नहीं आएंगी। अब उपाय की बात करते हैं कि कन्या या वर्गो राशि वालों, आपके लिए उपाय क्या हो सकता है। सबसे पहले आप नमो बुद्धाय का पाठ करेंगे, आप बुद्ध भगवान की स्तुति करेंगे, उनके जितने सिद्धांत हैं उनको आप फॉलो करेंगे और अपने आप को शांति बनाए रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनका मेन चीज क्या है, सबको समानता देनी है और शांति बनाए रखनी है। इसके अलावा आप हरी सब्जियां खा सकते हैं, ग्रीनरी में घूमने जा सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छी चीजें देंगी जिससे कि आपको समस्याएं भी नहीं आएंगी और मेंटली आप रिलैक्स रहेंगे। आप किसी प्रकार के विवाद में ना फंसे, कोई कुछ कह रहा है अवॉइड करिए। जितना आप शांत रहना शुरू करेंगे उतना ही आप सभी प्रकार के विवादों से बच सकते हैं। कहते हैं ना, एक चुप रहने वाला इंसान 1000 लोगों को हरा सकता है। तो चुपचाप रहिए, विवादों से बचिए और आप करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। ये सारी चीजें आपको करेंगी बहुत बढ़िया तरह से सपोर्ट। ऐसे ही बाकी राशियों के लिए जुड़े रहेंगे आप एस्ट्रोजोन पर। धन्यवाद।